हाय, वेरी गुड इवनिंग। और बाकी क्या चाल है आप लोग का? आज का कैसा चल रहा है आप लोग का? ट्रेडिंग मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं? आज की लाइव सबके लिए ओपन है। ऑल जितने भी ग्रुप्स होते हैं हमारे, सबके लिए ओपन किए हैं। तो चार्ट आपके डायरेक्टली मेरे पास है, पब्लिकली चार्ट ओपन नहीं है, मतलब आप किसी और की चार्ट नहीं देख सकते। शायद ऐसी कोई सेटिंग है, क्योंकि फिर लोग थोड़ा सा मिस कर लेते हैं उसको, है ना? टाइम खराब हो जाता है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और ऐसे ही आप अपने ट्रेड में डे बाय डे अच्छा करें। बढ़िया, वेरी गुड। यूरो यूएसडी आपकी फेवरेट पेयर, टिके रहिए बिल्कुल। उसका पूरा बिहेवियर पढ़ लीजिए आप। वैसे भी काफी दिन टाइम उसके साथ इन्वेस्ट, यूरो यूएसडी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी मास्टरी हो जाएगी आने वाले कुछ महीनों में। चलिए, एनीवे बातें होगी आप लोगों से। लाइव स्टार्ट करते हैं आज की वीकेंड की लाइव। 27 सितंबर की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आपके आने से मैं बहुत खुशी होती है मुझे। जब क्या होता है कि मेजबान अगर आ जाए और मेहमान नहीं आए तो फंक्शन अधूरा रह जाता है। तो आप लोग आते हैं, इस लाइव की रौनक आप लोगों से। तो आप लोग की इस लाइफ की जो रौनक है, जिसका ब्राइटनेस है, वो आप लोगों से बढ़ता है, चाहे आप मेंबर हो या नॉन मेंबर हो। आप लोग का बहुत बहुत मैं दिल से स्वागत करता हूँ और मुझे बहुत बेहद खुशी होती है। आप लोग ज्वाइन करते हैं, आप लोग अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, समय निकालते हैं कुछ सीखने के लिए। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जो लोग मेरे दोस्त लोग, भाई लोग जो ये लाइव मेरे यूट्यूब पे देख रहे हैं, और मैं डेली लाइव करता हूँ। एंड डेली लाइव के साथ साथ जो भी मुझे लगता है, जो भी डिस्कशन होती है उसके हिसाब से उसको टॉपिक नाम दे देते हैं। जो जिस चीज के बारे में डेली डिस्कशन होती है, ताकि आप लोग के बारे में उस टॉपिक पे हाईलाइट हो जाए और आप लोग उस चीज को समझने लगो। मकसद यही है, एक ही मकसद है कि आपको तरह तरह के टॉपिक के नाम देके आपको उस टॉपिक पे अवेयर करना और एजुकेट करना, ताकि आपकी ट्रेडिंग स्किल एनहेंस हो जाए, है ना? इस चैनल का मकसद भी यही है। और आप लोग का बहुत ज्यादा प्यार मिला हुआ है। जो भी लोग आप लोग चैनल पे विजिट करते हैं, तो कोशिश करा करें कि कुछ एफर्ट तो लगते नहीं है, एक बार लाइक कर दिया करें। और कुछ अगर आपको लगता है कि कुछ कंटेंट आपके आप लोग को सीखने को मिल रहा, तो एक बार कुछ कमेंट भी कर दें, ताकि मुझे मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोगों को मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव। आपको पूरा पूरा अधिकार है अपने थॉट्स लिखने का। तो अपने थॉट्स वगैरह दे सकते हैं। एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी और जो भी मेरा नॉलेज है मैं उसको और इनहेंस करूं, और आप लोग के सामने और बेटर तरीके से सर्व करूं, ताकि उसका बेनिफिट्स आप लोग को मिलते रहे। ये मेरी हमेशा से कोशिश रहती है। दैट इज द रीजन कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। 17 साल हो गए मुझे, आज भी मैं सीख रहा हूँ और नई नई चीजें सीखता हूँ, ताकि मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। तो आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन जो भी टॉपिक पे आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जो मुझे कवर करना चाहिए या उस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो वो भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं, ताकि उस टॉपिक में लेकर आऊँ। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया उस टॉपिक पे, मैं शायद कल सैटरडे में वीडियो बनाने का दिन रहता है, तो उस पर मैं वीडियो बना के आप लोग को पोस्ट करूंगा। तो जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं, और ये आप लोग पहले से चैनल पे हैं, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड बेल आइकन को सब लोग दबा दीजिए, ताकि आपको लोग पूरे अलर्ट आए। और जो भी आपके दोस्त भाई, जो भी आपकी कम्युनिटी है, उनको लगता है कि इसको इसी एजुकेशन की उनको भी जरूरत है, तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं इस चैनल को, ताकि उनको भी एक रोड मैप मिले, एक एजुकेशन मिले घर बैठे बैठे। मार्केट में बहुत तरह तरह के स्कैम है। अभी लाइव चालू होने से पहले 2 मिनट पहले मुझे कॉल आया। बहुत नए नए तरीके से स्कैम होने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में। तो आप लोग अपने आप को जितना एजुकेट कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, कोशिश करिए। वो कॉल इस तरीके से था कि आपका जो पार्सल है आपके एड्रेस से वापस आ चुका है, जो कि आज तक नहीं हुआ। तो अगर आपको उसको रीशेड्यूल करना है, तो आप एक दबा दीजिए। तो इस तरह की चीजें मैं जल्दी पकड़ लेता हूँ, क्योंकि आज तक तो ऐसा होता नहीं है। और मैंने फिलहाल, मैंने जो पार्सल था, मेरा एक पार्सल था, एक मेरी बुक थी ये वाली, ये आज ही सुबह आया है। जनरली ये बुक थी मेरे पास में, पर क्या है कि आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे से मिलने आते रहते हैं और पढ़ने के बहाने लेके आते हैं, वापस नहीं करते। तो इसकी एक बड़ी वाली कॉपी मेरे पास थी, तो मैंने इसको दूसरी पे एक और मंगाई, क्योंकि मैं जनरली टूर पर रहता हूँ, तो मेरे पास बुक्स होना चाहिए एक से दो। तो आज ही मंगाई, तो ये डिलीवर हो चुकी थी मुझे सुबह मॉर्निंग में। तो मैंने बोला मैं इसके पहले, अब मेरा तो कोई डिलीवरी है ही नहीं, तो अलर्ट घंटी बज जाती है कि आज तक तो सैकड़ों कुरियर आते हैं, आज तक कोई कुरियर मिस नहीं हुआ, तो ये कुरियर कैसे मिस होगा? तो थोड़ा सा हमको अलर्ट होने की जरूरत है। मतलब तरह तरह की स्कीम है आपको फंसाने के लिए। एंड आपका ये आया हो, उसके लिए आपको यूपीआई आईडी डालना है। जैसे भी हमारे पंकज त्रिपाठी, जो कि मेरे फेवरेट एक्टर हैं, शायद आप जानते होंगे पंकज त्रिपाठी को। अ, जिन्होंने मिर्जापुर सीरीज देखी हो, उसके जो मेन कैरेक्टर हैं कल्लन भैया, तो बहुत अच्छे, बहुत ही जाने माने एक्टर हैं, बहुत मेहनती। उनका ऐड चल रहा है ना, वो मूंगफली बनाते हुए। अब केबीसी अगर आप देखते हो तो उनका ऐड चल रहा है कि कहीं भी यूपीआई मूंगफली बेचते हैं लेकिन मूर्ख नहीं है, ऐसा कुछ उनका टाइटल है। तो हमको हर चीज सिखाने के लोग अवेयरनेस को कोशिश कर रहे हैं, जो भी हम देखते हैं। तो हमारी कोशिश यही कि हम अपने आप को जितना अवेयर करें, उतना हम चीजों से बच सकते हैं, फ्रॉड से। तो मार्केट में बहुत जगह जगह में जाल बिछाए जा रहे हैं, हमको फंसाने की कोशिश की जा रही है, किसी न किसी तरीके से कोई आदमी को फंसा लें।
तो क्योंकि मेरा तो काम ही यही, तो मुझे चीजें बच जाती है, तो उसी तरीके से मैं आप लोग को अलर्ट करने की कोशिश करता हूँ कि ये सब चीजें भी आपके पास इसके पहले कि आ जाएं नए नए तरीके से, कि आपका बिल जो है भरा नहीं है, आपकी लाइन ऐड कट जाएगी है, अगर आप चाहते हैं इस नंबर पे कॉल करें। ऐसे बहुत तरह की चीजें चल रही है मार्केट में। मतलब जिस भी तरह की चीजें आपको लगता है, एक उस पर कोई भी अननोन चीज आपके सामने है, उसको पहले डाउट सोचो, समझो, फिर रिएक्ट करना है। सडनली रिएक्ट नहीं करना, नंबर नहीं दबाना, कोई बटन मत दबाना, नहीं तो चीजें आपके हाथ से जा सकती हैं आपके अकाउंट में। तो कोशिश करो कि अपने अकाउंट वगैरह जो है सब कुछ बंद करके रखो, क्योंकि ऑनलाइन बहुत ज्यादा चल रहा है। यस। तो ये था आज का हमारा डिस्क्लेमर। हाँ यस, ये जो बुक है मेरे पास बहुत पुरानी, बहुत पहले से मेरे पास बुक है, और दो तीन कॉपी थी मेरे पास की, बट कोई ना कोई लेके चले जाता, तो मेरे पास हमेशा मैं रखता हूँ। ये मैंने 2000 जब 6 में एक मूवी आई थी, वहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन चालू हुआ है, बट मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे लगता है कि मैं 99 से फॉलो करता हूँ, जब मुझे मालूम ही नहीं था ये वर्ड। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इस पर काम चल रहा है, एक वीडियो आपके सामने आने वाला है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स मुझे चाहिए, तो यूट्यूब पे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी लाइफ के लिए। ये बहुत ज्यादा काम करती है चीजें, और इसको चीजों को अगर समझ लिया आपने, और आपका बिलीफ सिस्टम, अगर हम बढ़ते हैं आज के हमारी लाइफ की तरफ, और लाइफ सीक्रेट किताब आप जितने बार पढ़ो उतने बार कम है। मुझे लगता है कि 10-15 बार ज्यादा ही, और ज्यादा ही मैंने उसको रिवीजन कर चुका हूँ। तो जितने बार पढ़ो उतना मजा आएगा, बहुत मजा आता है। मैंने मेरे को लगता है 20-25 बार तो मैंने वीडियो देख चुका हूँ, और ज्यादा ही, अलग अलग तरह के लोगों के। डॉक्यूमेंट्रीज की मूवी भी है यूट्यूब पर, आप जाके जरूर देखिए सब लोग। हाईली रिकमेंडेड है आप लोग को कि आप उस द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री मूवी जो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन दोनों, जाके जरूर देखिएगा आप लोग इस लाइफ के बाद। वीकेंड का टाइम है, और सीखने पे टाइम दीजिएगा आप लोग। एनीवे, ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट है, और बहुत ही प्रॉपर तरीके से हमको दिख रहा है। और मैंने लोग को बोला भी था कि 71 का टारगेट होना चाहिए, बट वॉल्यूम नहीं दिख रहा था। कल हम लोगों ने देखा कि कल की न्यूज के टाइम में ये हमको एक देखने को मिला, एक लंबा मोमेंट, बड़ा मोमेंट, जो करीब करीब 85 है ना, इतना था, $30 का मोमेंट था। हाँ, $30 का मोमेंट था, एक घंटे का टाइम फ्रेम में ना, ये मोमेंट देखने को मिला, फिर एक पुल बैक देखने को मिला रात में ही ना, वापस गया था पुल बैक, $20 का पुल बैक भी आया था। तो मार्केट इसी एरिया में एक रेंज बना लिया मार्केट ने ना। अब चूंकि यूएस मार्केट ओपन हुआ है, और स्ट्रक्चर बुलिश है एक घंटे के टाइम फ्रेम में, और एक बार 15 मिनट में भी चेक कर लेते हैं। 15 मिनट। अब हमारे पास जो है स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बुलिश है, अच्छी कैंडल बना रहा है, वॉल्यूम के साथ बना रहा है। तो हमारे पास एरिया ऊपर के काफी सारे हैं, और हमारे पास एटीएच भी है, ये एटीएच का एरिया है। और एटीएच से ये मार्केट जो है हार्डली $12-13 दूर है। तो एटीएच के पास फिर से विजिट कर सकता है, रिविजिट, है ना। और उसके पास हमारे पास एक एरिया और भी है यहाँ पर, 77, वो तो अभी $5 का मोमेंट अभी पहुंच जाएगा शायद लाइव करते करते। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ हमको फोकस करना चाहिए। चलती ट्रेन में बैठने की जरूरत नहीं है, अभी चलती ट्रेन है, आप गिर सकते हैं इसमें। तो इस पे बैठने की जरूरत नहीं है, बैठने की जगह ये थी, और ये जगह थी बैठने की, छोटे कोई भी टाइम फ्रेम में, तो अभी आपको बैठने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप वेट करो, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम बैठते हैं तो ये भी एक लिक्विडिटी का एरिया है। तो एक पुल बैक कहाँ से देखने को मिल सकता है, तो ये एक राइट टाइम है, राइट जगह है। फर्स्ट, पहला स्टेशन, उसके बाद में दूसरा स्टेशन ये है। तो फिलहाल अभी आप फोकस करो इस पे कि किसी भी एक तरफ जगह मूव कर ले, उसके बाद में बढ़िया। चलती ट्रेन में बैठने से क्या होता है कि समटाइम लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट नीचे आता है, तो हम फंस सकते हैं। हमेशा ट्रेडिंग का बिना सेटअप बनाए काम मत करिए, है ना। सेटअप बनाना बहुत जरूरी है, ट्रेडिंग का सेटअप तैयार करो प्रॉपर तरीके से। जो भी आपको बाय करना है, सेल करना है, जहां से भी प्लानिंग करेंसी में, गोल्ड में, तो ट्रेडिंग का सेटअप प्रॉपर तरीके से तैयार करो। और ट्रेडिंग का सेटअप जैसे ही बनता है सेटअप, उसके बाद में उसमें एक्शन लो फिर, ठीक है। तो ये एक सेटअप है जहाँ से मार्केट 50-60 वाला सेटअप है, एक अच्छा एरिया है। यहाँ पर जब मार्केट फ्यूचर में आएगा तो आप सोच सकते हो इसके बारे में। उसके बाद में पहला एरिया ये जो बात कर रहा हूँ, ये एक एरिया है। और 72-77 का एरिया, $5 का एरिया है, ये एक एरिया है। उसके बाद में, इसके बाद में इसको भी तोड़ के ऊपर जाता, तो ये हमारे पास एटीएच है, ऑलरेडी एटीएच बना हुआ है हमारे पास में। तो एटीएच के बाद हम लोग सोच सकते हैं। और फिलहाल उतना स्ट्रक्चर 72-82, तो यहाँ से $13 का मोमेंट है। और ऑलरेडी उसने यहाँ से 64 से चला, ये 64 मतलब यहाँ से ये 62 से 60-85, $22 का मोमेंट है यहाँ से यहाँ तक। ये बड़ा मोमेंट है, क्या। और स्ट्रक्चर बुलिश है, तो बुलिश साइड में इसको ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहा है।
तो ये स्ट्रक्चर तक हम बिलीव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हमको रुकना पड़ेगा। अगर आप लोग नीचे से बाय में तो आप बने रह सकते हैं, और एटलीस्ट यहाँ पहला स्टेशन ये, इसको तोड़ता था फिर यहाँ तक आप वेट कर सकते हैं। तो ये एरिया इज प्रॉपर एरिया जहाँ तक हमको रुकना चाहिए। ये अपोजिट डायरेक्शन ट्रेड में नहीं आया है, कोई बात नहीं, जब यहाँ पर आएगा तो उसके बाद में ट्रेड के बारे में सोचना। ठीक है, क्योंकि नीचे से अच्छा खासा मूवमेंट ले चुका है, 62 से लेके यहाँ तक मूवमेंट आ गया है 74, और शायद आज कुछ न्यूज भी थी, और न्यूज का इम्पैक्ट भी आ चुका होगा, 6 बजे वाली न्यूज का इम्पैक्ट। 27 तारीख की न्यूज, 27 तारीख को न्यूज थी आज, कोर पीसीआई प्राइस इंडेक्स जो कि नेगेटिव न्यूज आई है। किसके लिए? इंडेक्स के लिए नेगेटिव आई है। देन इंडेक्स के लिए नेगेटिव है तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव न्यूज है। इस इसमें जो मोमेंट जो आपने को देखने को मिलता है, ये करीब करीब 64 हो गया, 64 से कहाँ तक चले गए 74। हाँ, इतना मोमेंट इसमें हमेशा देखने को मिलता है, $10-12 का मोमेंट हमेशा इसके अंदर रहता है। तो ये मोमेंट ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए मैंने बोला कि अभी फिलहाल आपको चलती ट्रेन में नहीं बैठना है, फिलहाल वेट करो, और जब यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद में सोचना, क्योंकि इस जो न्यूज का जो मोमेंट है बहुत ज्यादा मोमेंट नहीं मिलता, इतना मोमेंट मिलता है। उसके बाद में और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है कि आज नहीं, आज बाकी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं आज, है ना। बाकी नॉर्मल न्यूज है, गुड्स ट्रेड बैलेंस, ये पॉजिटिव, ये जो, हाँ ये भी पॉजिटिव न्यूज आई है। पर्सनल इनकम मंथ ऑन मंथ नॉर्मल न्यूज है, जो कि नेगेटिव आई है। तो नेगेटिव पॉजिटिव ये कि जो कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स की जो न्यूज है ये नेगेटिव, उसी का इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है, और कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, बस ये इतना ही है। तो गोल्ड फिलहाल ये है, और जैसा मैंने बोला था कि ये हमारे पास ये एक एरिया है, और बस इतना ही से मूवमेंट दिखाया, बस यहाँ तक हम सोच सकते हैं इसको। और अभी अभी क्योंकि अभी न्यूज स्टार्ट हुई है, 15-20 मिनट इसको और हम टाइम दे सकते हैं इसको अभी। यस, ये हो गया, इसका इतना ही था लगता है शायद। ठीक है, तो ये है गोल्ड का अपडेट। फिलहाल ये यहीं से रिजेक्ट हो गया, क्योंकि यही यही लिक्विडिटी यहाँ के स्वीप किया उसने, एंड यहीं से रिजेक्ट हो गया, बस यहीं से हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। ये हो गया हमारा गोल्ड का अपडेट। और हमने एक आज एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली, शायद आप लोगों ने गौर किया कि नहीं किया, आई डोंट नो। जीबीपी जेपीवाई के अंदर में ये किसी को आइडिया है क्या हुआ था ये मॉर्निंग में, करीब करीब 11 बजे की बात है। ऑलमोस्ट 196 टच करने वाला था, वहां से जो रिजेक्ट हुआ है, तो सीधा 191, मतलब सीधा $5 जीबीपी जेपीवाई $5 गिरा है। किसी को ऐसी आइडिया कोई, तुम लोग को छोड़ के? यूनिवर्सिटी से मैंने न्यूज मंगाई थी आप लोग को दिखाने के लिए। ये एक न्यूज आई थी, आफ्टरनून की न्यूज है, जहां पर हमको जो सिगरू इशिबा विंस, जो वहां से उन्होंने जो चुनाव जीत लिया है, उनके चुनाव जीतने की वजह से एक जेपीवाई में एक अच्छा मोमेंट देखने को मिला है। जेपीवाई में अच्छा मोमेंट देखने को मिला, तो जेपीवाई की जो अपोजिट पेयर जितनी भी थी सब नीचे गिर पड़ी है, जितनी पेयर थी सब नीचे। तो ये न्यूज आई है, और ये न्यूज करीब करीब मॉर्निंग में 7 o'clock की न्यूज है। अब जो लोग रेगुलर अपडेट करते हैं तो उसके बाद से मार्केट गिरना चालू हुआ है। यहाँ पर जो टाइम दे रहा है वो 7 GMT। अब 7 GMT कितना होता है आप लोग निकाल लीजिएगा, है ना, जीएमटी के हिसाब से, मतलब इंडिया का टाइम क्या होता है। तो वो, तो ये FX स्ट्रीट पे न्यूज थी वाली। उसके वजह से जितने भी जेबीपी के पेयर हैं, जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, एंड एनजीडी जेपीवाई, सब पेयर धड़ 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 बहुत लंबा करेक्शन देखने को मिला हमको। एचडी जेपीवाई, इसका मतलब जेपीवी जेपीवाई अप हुआ है ना, जेपीवाई जितना भी था, जेपीवाई की जो पेयर थी, इस एग्जांपल के रूप में जेपीवाई, ये जेपीवाई में अप डायरेक्शन देखने को मिला है। ये जेपीवाई यूएसडी के पेयर है, इसमें एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा मूवमेंट आया इसके अंदर में। और बाकी आज कहीं पे वॉल्यूम नहीं था दिन भर में, अगर आपने देखा होगा ट्रेडिंग में, तो कहीं भी आपको वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा होगा। ठीक है,
तो वो एक न्यूज थी, तो इसलिए दैट इज द फंडामेंटल समटाइम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर फंडामेंटल के बारे में अगर हमको आइडिया नहीं है और अगर हम नहीं पढ़ पाते हम लोग अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, तो ये इस तरह के मोमेंट देखने को मिलता है। तो जो लोग स्पेशली कल से हम डिस्कशन करें जीबीपी जेपीवाई में जो लोग बाय में थे, तो वो अच्छा जाते जाते मोमेंट, एक बड़ा मोमेंट देखने को मिला। भले अब आगे जाके जाएगा ये, लेकिन एक बड़ा मोमेंट देखने को मिल गया इसमें। तो बड़े मेहनत से ये धीरे धीरे करके यहाँ से पूरा एक हफ्ते 3 से 4 दिन में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा था, और एक झटके में 1 घंटे के अंदर वो नीचे गिर गया। तो ये सब चीजें होती रहती है ना। अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया, यहाँ से धीरे धीरे फिर वो आने वाले वीक में हमको इस एरिया में देखने को मिलेगा। 3-4 दिन और लगेंगे। तो टप 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 करके चल रहा था, गिरा था, ढंग से गिर गया पूरा। $4 का मोमेंट, तो ये बड़ा मोमेंट देखने को मिला हमको। 7 GMT ने नील ने लिखा है, 12:30 इंडियन टाइम, है ना। और ये उसी टाइम में मार्केट गिर रहा था, ये ऑलमोस्ट ये उसके 1 घंटे पहले गिर चुका था। मतलब ऑलमोस्ट जब न्यूज आई थी मार्केट गिर चुका था। समटाइम हमको पता भी नहीं चलता, क्योंकि जब न्यूज आती है, न्यूज के बारे में डिस्कशन चल रहा है, और न्यूज जब तक पोस्ट हुए उससे पहले मार्केट रिएक्ट कर चुका होता है। तो बहुत जो लोग बहुत ज्यादा एफ में अलर्ट रहते हैं, स्पेशली जो लिंक्डइन या ट्विटर यूज करते हैं, है ना, तो वहां पर थोड़ा सा लोगों को पहले अलर्ट अलर्ट आ जाता है। जैसे मैं पहले ट्विटर पे और लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा एक्टिव होता था मैं। अभी भी एक्टिव हूँ मैं, बट समटाइम कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं देख पाता। तो वहां पर हमको स्पेशली अलर्ट आ जाते हैं, तो वो उस पर भी कभी कभी रिएक्शन लेना पड़ता कि यार ऐसा हो सकता है। तो जनरली वहां उसके बाद न्यूज तो फिर काफी टाइम में 12:30 बजे, मतलब मार्केट जब तक गिर चुका था, तो ये हमको उसका बेनिफिट नहीं ले पाए। तो न्यूज अगर पहले आती तो हमको शायद बेनिफिट मिलता। तो ये मार्केट 11 बजे से मैंने जब 11 साढ़े 10 बजे देखा तो 96 चल रहा है, मुझे लगा कि बढ़िया ऊपर जाएगा। उसके बाद सडनली नीचे गिर गया फिर, बिकॉज ऑफ द दैट पर्टिकुलर न्यूज। हमको भी लेट मालूम पड़ा है, बट कल हम लोग बाहर आ चुके थे, है ना। सुल्तान ने ट्रेड को क्लोज कर दिया था। जीबीपी जीपीवाई के ट्रेड हम लोगों ने कल पूरे काट दिए थे हमारे, 194 के आसपास कल। यहाँ काटे थे शायद ना कल, ये 194 के आसपास ट्रेड काट दिए थे। नहीं तो आज फिर जो उतना चल रहा था फिर निकल जाता था पूरा। तो इसलिए हमको फंडामेंटली थोड़ा सा अलर्ट होना भी जरूरी है। तो अभी हम बात कर रहे थे यूरो जीबीपी की, इसका क्या सीन है देखते हैं जरा। हमारे निजाम भाई ने पैसा बनाया है। अभी अगेन ये अगेन शिकारी एरिया में है, तो थोड़ा सा फोकस करिएगा। ये एरिया टूटता है, इंडेक्स में वाल्यूम था, एरिया अगर टूटता है तो ये हमको ये न्यूज का, ये तो न्यूज की कैंडल बनी हुई है अभी अभी जो न्यूज है, बट ये एरिया थोड़ा सा है और ये एक रेंज के अंदर प्ले अगर कर रहा है तो आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर इसको तोड़ा इस बार, तो फिर अगला एरिया ये है, ये अगला शिकारी एरिया शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो एक फिर क्योंकि ऑलरेडी 1 बार 2 बार 3 4 5 बार, मतलब अभी देखो दीवार थोड़ी सी ये कमजोर हो गई है। एक चीज ध्यान रखना जरा, ये जो ठक 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 4 घंटे की ना, 1 2 3 4 5 है ना, 5 6 बार यहाँ पर हो चुका है। तो अब ये जो एरिया है ये थोड़ा सा वीक हो चुका है, ठक ठक कर करके। तो अब ये चांसेस है इसके टूटने के, तो इस बार टूट के फिर जाएगा तो यहाँ से फिर एक शिकारी एरिया शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो फिलहाल हमको यहाँ पर देखना है मोमेंट क्या हो रहा है। अगर यहाँ से फिर से रिजेक्शन तो देखने को नहीं मिला, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका बुलिश बन गया है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो बुलिश है, और ये मल्टीपल टाइम्स ठोक चुका है। तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि तो आने वाले समय में इसको तोड़ के ऊपर चले जाए, और ये तोड़ के ऊपर जाएगा तो ये एरिया ये हमारा शिफ्ट हो जाएगा इधर। अब यहाँ की जो डिमांड है वो डिमांड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी ना, और वो डिमांड जो है यहाँ की जो सप्लाई, सॉरी यहाँ की जो सप्लाई है ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। और ये यहाँ की जो, एक बार समझना अच्छे से, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर क्या थी, सप्लाई थी। अब सप्लायर क्या होंगे, जैसे ही एरिया तोड़ता है सप्लायर डिमांड में कन्वर्ट हो जाएंगे। उस एरिया की जो सप्लायर थे, सेलर थे, वो बाइंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड ये एरिया कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब ये यहाँ की जो सप्लायर है डिमांड में कन्वर्ट होके ऊपर जाएंगे, और ये एरिया में वो फिर से अपने सप्लायर बन जाएंगे, फिर से यहाँ सेलर बन जाएंगे। मतलब सेलर बिकम बायर अगेन, फिर ऊपर जाने के बाद जो बायर थे वो सेलर बन जाएंगे। तो ये जो एरिया है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मैं एक बार फिर समझाता हूँ। ये जो एरिया है ये सेलर का एरिया है, यहाँ पर सप्लाई का एरिया है। जैसी मार्केट इस एरिया को तोड़ेगा, वो सप्लाई अपना एटीट्यूड चेंज कर देंगे, बायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसको बोलते हैं सप्लाई बिकम डिमांड। वो एरिया बढ़ गया। अब वो एरिया में जैसे ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद जो रिजेक्टेड एरिया है वहां पर फिर अगेन क्या करेंगे, डिमांड जो है वो सप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी, बायर जो है सेलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। कहां पर, इस एरिया में। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। तो हमेशा जब भी बार बार एक एरिया कमजोर हो जाता है और जहां पर
सप्लायर बैठे रहते हैं, सेलिंग साइड की लिक्विडिटी बैठी रहती है, वो हमेशा क्या करती है, बाइंग साइड में कन्वर्ट हो जाती है मार्केट का बिहेवियर देख के, राइट। तो दैट इज व्हाट, इसको ये आज हम टॉपिक का नाम भी इसको ये देंगे, ठीक है ना। तो ये एक एरिया है जहां पर जो यहाँ की जो डिमांड है ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना। इसको D2S ही बोलते हैं, डिमांड भी, डिमांड D2S, डिमांड टू सप्लाई, है ना। और सप्लाई टू डिमांड भी होता है, क्योंकि सप्लायर भी कभी कभी डिमांड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर वही होने वाला है, यहाँ सप्लायर डिमांड में कन्वर्ट जाएंगे, दैट इज S2D, शॉर्टकट होता है S2D। याद रखिएगा, टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा इसका, S2D है। सिंपल सी बात है, बायर सेल और बायर में कन्वर्ट हो गए, देन ऊपर बायर गए, फिर बायर ऊपर जाके वो सेलर में कन्वर्ट हो गए। सिंपल सी बात है, जहां जहां चीजें दिखती है मार्केट है, वो मार्केट के हिसाब से अपने आप को मूव करते रहते हैं। तो समटाइम डिमांड बिकम सप्लाई, सप्लाई बिकम डिमांड समटाइम, जब मार्केट उस एरिया वीक हो जाता है, राइट, मार्केट का बिहेवियर देखने के बाद। तो ये एक एरिया है यूरो यूएसडी का, जो कि स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहाँ पर हमको फोकस करना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट एरिया हमारे पास ये है, ठीक है। तो और ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम का डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 4 घंटे में कैंडल बड़ी अच्छी बनी है, इट इज वेरी बुलिश कैंडल। यस, ऑलवेज वेट, ऑलवेज वेट, जैसे शिकारी वेट करता है, ऑलवेज वेट। कोई जल्दबाजी नहीं है, जिनको जल्दबाजी है फिर वो निकल लेते हैं, जल्दी का काम ही नहीं है। ट्रेडिंग इज नॉट ए जल्दी, ये भी स्ट्रक्चर पूरा बुलिश है। जीबीपी जेपीवाई का स्ट्रक्चर 4 घंटे पूरी तरह से बुलिश है ना, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जीबीपी, सॉरी, जीबीपी यूएसडी की पेयर की बात कर रहा हूँ, जेपीवाई का तो हो गया, जीबीपी यूएसडी, ये बुलिश स्ट्रक्चर है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। अगला हमको ये एरिया देखने को मिल सकता है 1.36 वाला एरिया, जो कि नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा हमको, ठीक है, क्योंकि डॉलर डाउन है इसलिए जीबीपी ऊपर है। ये थी आज की हमारी लाइव, और उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ नया ऐड करने की कोशिश करता हूँ मैं हमेशा, किसी ना किसी टॉपिक को लाने की। जब भी मुझे दिख जाता है, एरिया दिख जाता है, या मुझे लगता है कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को हाईलाइट करना है टर्मिनोलॉजी वाइज है, जैसे आज हमने किया डिमांड टू सप्लाई, तो मेरी ये हमेशा ये कोशिश होती है कि अगर आप आए तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे सीखने को मिले। और आप भी फोकस करिए सीखने का, जहां जहां से ज्ञान है। वीकेंड का टाइम है, कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा बुक्स हो गया आपके पास में, किताबों को अपना दोस्त बना लिए, निगेटिव एटमॉस्फेयर से बाहर रहे। थोड़ा सा समझ लूंगा अगर आप लोग मुझे इजाजत दें, वीकेंड है तो आप लोग मुझे अगर इजाजत दें तो मैं कुछ समझ लूंगा आप लोगों से। वीकेंड में प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए कि मंडे टू फ्राइडे हम लोग काम करते हैं, जो भी हम अपने बिजनेस के अंदर है। और अगर हम लोग फॉरेक्स के अंदर है, या पार्ट टाइम में या फुल टाइम में, फुल टाइम में तो हमको पूरी महीने हफ्ते भर में हमने क्या किया है और उसका पूरा जनरल मेंटेन करें अकाउंट, जैसे हमने अपने दुकान में, शॉप में, छुट्टी से पहले ये हफ्ते में कितना कलेक्शन आया, कितना गया, कितना उधारी है, एक्स वाई जेड, कितना सेल्स, कितना बाइंग हुआ, हर एक चीज, कितने एक्सपेंसेस गए, सब चीज का हिसाब किताब हम लिखते हैं। वैसे हमको ट्रेडिंग के अंदर भी हमने हफ्ते में पूरा क्या किया उसका पूरा जनरल मेंटेन करें। उसके बाद में कोशिश करें कि आने वाले सप्ते के लिए हम अपनी तैयारी करें, और कोई अच्छी अच्छी चीजें देखें, अच्छे अच्छे पॉडकास्ट देखें, अच्छे माहौल बनाए, अच्छे लोगों में से रहें, नेगेटिव एक्टिविटी से, नेगेटिव लोगों से बाहर रहें, दूर रहें। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पॉइंट से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नया पॉइंट नहीं है, मैं बहुत दिन से बात कर रहा हूँ इसके बारे में, और इसके पे भी एक बड़ा वीडियो भी बन रहा है। और ये बहुत पुरानी चीज है, जो हमारी ग्रंथों में, हमारी किताबों में इसके बारे में जिक्र किया गया है, और इसको ही अंग्रेजों ने लिया है और इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम दिया। और 2006 के अंदर जो मूवी आई थी उसके जरिए कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा, बट मेरे अंदर मैंने झांक के देखा तो मैं तो शायद पता नहीं 95, 96 या 93 ना, मुझे मैंने बीच में बताया भी था, मैंने अपने अपने घर को मैनिफेस्ट किया था कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए, पोस्टर लाके घर में लगाया था। आई वाज इट वाज 92, एंड सेम आई होप, जब मैंने बाद में जैसे मुझे याद है चीजें मेरी मेमोरी की, मैंने एक बार घर में पोस्टर लगाया था अल्लाह की, क्योंकि वॉल अच्छी नहीं थी, लोग आते थे, वॉल गंदी दिखती थी, तो वहां पर एक बड़ा सारा पोस्टर, तो वही चीज मैंने मैनिफेस्ट किया हूँ। मैंने शायद पिछले एपिसोड में आप लोगों को बताया भी सब बातें। तो मैं तो शुरू से ही मेरा नेचर पॉजिटिव रहा है, मैं हर एक चीज को पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ, और नेगेटिव लोग, गंदे दोस्त, जिनकी हैबिट अच्छी नहीं, उनके साथ रहना मुझे कभी पसंद ही नहीं रहा है बचपन से। मैं एक ऐसे एरिया से आता हूँ जहाँ पर हर तरह की एक्टिविटीज होती है, लेकिन मैं अपनी कोशिश की कि मैंने अपने आप को, अपना सर्कल, अपने दोस्त और लिमिटेड दोस्तों से रखता हूँ। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपना टाइम हर जगह इन्वेस्ट करूँ, जहाँ पर दोस्त लोग गप्पे मार रहे होते हैं, हंसी मजाक मुझे पसंद है, लेकिन मुझे लगता है हंसी मजाक को और फालतू के डिस्कशन है जहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट हो, जहाँ से मुझे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, तो मैं ऐसी महफिल को इग्नोर करता हूँ, ऐसी महफिल छोड़ देता हूँ। इवन शादी ब्याह में भी जाता हूँ, और जो लोग मिलते हैं, अगर मुझे लगता है काम की डिस्कशन है तो मैं टाइम देता हूँ, घंटों टाइम देता हूँ। और मुझे लगा अनवांटेड डिस्कशन है जिसकी मुझे ना मुझे जरूरत है ना उनको जरूरत है,
रहता है जनरली ना, तो मैं उस महफिल से दूर कट लेता हूँ किसी ना किसी बहाने से। मैं, क्योंकि मैं अपने माइंड में किसी भी तरह के ऐसे वायरस को पैदा करना नहीं चाहता, किसी भी तरह का ऐसा चीजें इंस्टॉल करना नहीं चाहता जो मेरे को दिक्कत दे। मैं अपना सिस्टम पूरा पॉजिटिविटी के साथ इंस्टॉल किया हुआ है मैंने, और पॉजिटिव चीजों से मुझे खुशी मिलती है। मैं घंटों बात करता हूँ इस टॉपिक पे। मुझे आगे बढ़ने वाले लोग, गोल वाले लोग, जिनके लाइफ में एम्बिशन है, सक्सेस की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, मुझे वो डिस्कशन शुरू से पसंद थी। बचपने से मुझे पसंद, जब मैं अपने आप को झांक के देखता हूँ तो बचपने से मुझे ये सब चीजें डिस्कशन पसंद थी। मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जहाँ पर मेरे पास पढ़ने के लिए, किताबों के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। यूनिफॉर्म, एक एक यूनिफॉर्म में 2-2 साल चलाता था। और 92 में, शायद 91 में हमारे यहाँ घर में बिजली भी नहीं थी। तो इस तरह के माहौल से बाहर जब मुझे पढ़ने का शौक था, मैं खंबे के नीचे या किसी दोस्तों के जाके पढ़ाई किया करता था। तो उस बैकग्राउंड से बाहर आया हूँ मैं। और जिस एरिया में आज मैं रहता हूँ, इतना क्वालिफिकेशन शायद ही किसी के पास होगा उस एरिया में। तो मैंने हमेशा कोशिश की बचपन से, शायद मेरा एटीट्यूड था पॉजिटिव रहना, अच्छे लोगों के साथ रहना। वो चीज़ मेरे काम में आई, चीज़ें सीखते रहना, किताबों से प्यार करना। किताबों से बहुत प्यार है मुझे, कि किताबें आपको एक अच्छा रोड मैप, आपकी एक अच्छी क्वालिटी बनाती है, आपको अच्छा इंसान बनने में हेल्प करती है। आप दुनिया की बुराइयों से दूर रहते हो, और जब तक आप दुनिया की बुराइयों से दूर नहीं रहोगे, आपका ग्रोथ कभी नहीं होगा। आप अपना काम करें, बोलते हैं ना, काम करो, फल की चिंता मत करो। फल तो मिलेगा ही, अच्छा काम करते रहो। तो मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं लोगों को अच्छा सर्व करूं, और उसी लिए मैं खुद को भी मेहनत करता हूँ। मैं खुद भी आज बहुत घंटों मेहनत करता हूँ ताकि मैं कुछ ना कुछ अच्छा सर्व करूँ अपने स्टूडेंट को, मेरी कोशिश रहती है। और अगर मैं किसी की लाइफ में वैल्यू नहीं दे पा रहा हूँ, तो मुझे मुझे हक भी नहीं है। तो वैल्यू दे पाता हूँ, इसलिए आप लोग भी आते हो और सीखते हैं। और जो लोग ईमानदारी से सीखते हैं, ईमानदारी से टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ईमानदारी से मेरे रूल, मेरे डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, उनको रिजल्ट ही मिलता है। और बड़ी खुशी होती है आप लोग के रिजल्ट देख के। और रिजल्ट का जो परसेंटेज है बहुत कम है, क्योंकि लोग को शॉर्टकट चाहिए, उनको सिग्नल चाहिए, उनको टिप चाहिए। आप भी आधे लोग इसमें लाइव में आते हैं कि यार कुछ मालूम बढ़िया सिग्नल ले लें, और कहीं ना कहीं से फिर चीजें, मार्केट है, कभी भी ऊपर नीचे होता है, फायदा नुकसान दोनों भी होता है उसमें। लोग लेकिन अपनी क्वालिटी को, लेकिन जिन्होंने अपनी क्वालिटी पे काम कर लिया है, आज मेरे काफी सारे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी क्वालिटी पे काम कर लिया है, और जो कि इतिहास रचने के बहुत करीब है, जिनको मैं बहुत जल्दी हाईलाइट करने वाला हूँ बड़े पॉडकास्ट के साथ में। तो मेरी मेहनत जो है उनके पीछे लगी हुई है। और आप में से भी कोई काफी सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मार्केट को समझने की कोशिश करें कि मार्केट काम कैसे कर रहा है। तो आप लोग भी तो काम कर रहे हो, तो जो लोग काम कर रहे हैं, अपने आप को अपडेट, सीखने में बिलीव रखते हैं। और मैं भी सीखने में बिलीव करता हूँ। कोई भी चीज को, स्किल में, अगर टैलेंट में अगर आपने मास्टरी कर ली, अगर 5 साल इन्वेस्ट करके अगर आप डॉक्टर बन गए, तो जिंदगी भर आप बैठ के कमा रहे हैं ना। अगर आपने कोई टीचिंग के प्रोफेशन में चले गए और आपने पर्टिकुलर टीचिंग से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपने एक अच्छी मास्टरी कर ली, तो उस सब्जेक्ट का आप मास्टर बन गए। हर फील्ड में करियर है, हर जगह करियर है। डिपेंड करता है कि हम कितनी शिद्दत से, कितने इंथुजियाज्म के साथ उसको सीखते हैं। लेकिन हम शॉर्टकट के चक्कर में थे, तो हमें वो क्वालिटी, एक टीचर है, एक डेडिकेटेड टीचर है जिसका खूब नाम है। आप इंडिया के अंदर नाम भी चलता है, खान सर को ले ले, काफी अच्छा नाम है। उनका डेडिकेशन दिखता है पढ़ाई के अंदर में। एक वो टीचर है जिनका नाम ही, जिनके पास लोग जाना पसंद नहीं करते। स्कूल में हमारे पास 5-10 सब्जेक्ट पे काम होता है, टीचर्स अलग अलग टीचर आते हैं। कुछ ही सब्जेक्ट हमारे टीचर्स हमारे फेवरेट होते हैं, जिनको हमको जल्दी समझ में आता है। उनके घर में हम ट्यूशन लेने भी जाया करते थे। तो वो वही लोग हैं जो अपने प्रोफेशन में ईमानदारी से काम करते हैं, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, वो लाइफ में सक्सेस है। और जो लोग शॉर्टकट के तरीके में, फुल डेडिकेशन नहीं है, सिर्फ बस थोड़ी सी वैल्यू देके चीजों को खराब करने पे तुले, तो वो लाइफ में ना उनका नाम हो पाता है, ना वो उस लाइफ जिंदगी में तरक्की कर पाते हैं। फिर वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में सफर करते हैं, इधर से वहां कूदेंगे, जंप मारेंगे। थोड़े दिन वो जायका लिया, ये खा लिया, इसका मजा नहीं आया, फिर ये खा लिया, इसका मजा नहीं आया, ये खा लिया, इसका मजा। उनको कभी जिंदगी में कोई प्रोफेशन में मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो डेडिकेशन उनको देना पड़ेगा। और टाइम जितना मांगती है इंडस्ट्री, उतना टाइम देना पड़ेगा हमको। दुनिया में आने के लिए भी हमको एक पर्टिकुलर टाइम लगा है, हम शॉर्टकट में बाहर नहीं आए। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी कुछ नॉर्म्स बनाए। जब इंडस्ट्री बनी, एजुकेशन सिस्टम बना, यूनिवर्सिटी बनी, हर एक डिग्री को रिसर्च करके टाइम लिया कि ये डिग्री को इतने दिन में पूरी करनी है। तो लोग ईमानदारी से क्लास करते थे, ट्यूशन करते थे, रिसर्च करते थे, जब जाके वो प्रोफेशन कंप्लीट होता था। आजकल तो खैर कोई भी डिग्री है, शॉर्टकट एग्जाम दो और बाहर आ जाते हो, तो नॉलेज लेवल जीरो होता है। अब पुराने लोग जो हमारे तक पढ़ते थे, रेगुलर कॉलेज होता था, कॉलेज में लोग पढ़ने जाया करते थे। आज कॉलेज सिर्फ नाम को रह गया है। कॉलेज को छोड़ के लोग ट्यूशन में दो दो पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं जहां मिल रहा है। तो ये सब चीजें होगी, तो कोशिश करें अपने आप को जितना ज्यादा अपडेट करें नॉलेज के हिसाब से। ये मत सोचिए कि आप 35 साल के, आप 40 साल के, 50 साल के, आप 60 साल के, या आप 18 साल के। इसकी कोई एज नहीं होती सीखने की। थोड़ा समय, जो भी इंडस्ट्री में आपको मास्टरी करनी, थोड़ा समय उसके लिए निकाल दो। आप जॉब करते हो, जॉब के साथ साथ में अगर आपको अपना क्या फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, तो फिर आपको अपने अभी के टाइम में से कुछ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए।
और मास्टरी करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर फील्ड में, जो भी आपको इंटरेस्ट है। जरूरी नहीं कि फॉरेक्स में ही है, फॉरेक्स के अलावा भी हर इंडस्ट्री में पैसा है। जो लोग फॉरेक्स नहीं करते वो क्या वो कमाते नहीं है? ये इंडस्ट्री हाईली रिस्क वाली इंडस्ट्री है, और आप रिस्क मैनेजमेंट अगर आपके पास है, और रिस्क मैनेजमेंट एक दो महीने में सीखने में नहीं आता, या दो चार मेरी लाइव अटेंड करने से नहीं आता, या 10-20 यूट्यूब के वीडियो देखने से नहीं आया, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता। रिस्क मैनेजमेंट ज्वाइन करने के सीखने के लिए एक समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप होते होते साल 2 साल लग जाते हैं, तो चीजों को समझने में सामने लग जाते हैं। एक मौसम को देखने में जनवरी से लेकर दिसंबर हमारे पास 3 मौसम आते हैं। तीनों मौसम को देखना अगर हम चाहते हैं रियल प्रैक्टिकल वे में, तो हमको 1 साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और 1 साल अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि सर्दी का मौसम कब कब होता है, बारिश का मौसम कब कब होता है, कितनी बारिश होती है, गर्मी का मौसम कब कब होता है। तो ये कुदरत का निजाम है, हर एक चीज को समय लगता है। देयर इज नो शॉर्टकट। कोशिश करो अपने आप को, दुनिया में बहुत ज्यादा ज्ञान है, इंटरनेट फॉरेक्स के लिए इंटरनेशनल है, इंडिया में कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छे अच्छे मेंटर को पकड़ो, सीखो, जहां से किताबों से प्यार करो, किताबों से सीखो। ऐसी किताबों से, हर किताब आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, हर किताब अपने पर कुछ ना कुछ सिखाती है। जरूरी नहीं कि ट्रेडिंग, अब ट्रेडिंग तो सीख लिए, लेकिन आपका मनी के साथ रिलेशन खराब है, क्योंकि आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है। अभी अब मैं लाइव में कमेंट अगर खोल दूं तो अभी 2-4 लोग आएंगे अपना प्रमोशन करना चालू कर देंगे, जानना जान मैं बतर मेहमान, बेवकूफ बनाने के चक्कर में। ऐसे लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं जा सकते, क्योंकि उनके दिमाग में लोगों की बुराई है, और बुराई का अंत है। हम इसलिए मूवी देखते हैं, कोई मूवी में ऐसा नहीं दिखाया कि बुराई जो विलन कभी जीता है। कोई मूवी में ऐसा दिखाया कि विलन जीता है? मतलब बुराई का अंत है। इसलिए आप करते रहो, अच्छा काम करते रहो, अच्छा काम करते, यू विल गेट इट। बिलीव अपने सिस्टम पे, अपने गॉड पे, यूनिवर्स पे भरोसा करो, जहां भी हम जिन भी शक्तियों को मानते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, उन पे भरोसा करो, एंड यू विल गेट इट। आप करते जाओ, बोलते ना कार्य किए जाओ, फल की अपेक्षा मत रख। डू यूर ओन, डू यूर बेस्ट, अपना काम करते जाओ, एंड यू विल गेट इट। राइट? तो कोशिश करें कि वीकेंड है, अपने आप को अपडेट करें, अपडेट करके आगे बढ़े। एंड संडे के दिन संडे के दिन मेरा वेबिनार हमेशा होता है, और कोशिश करिए कि मेरे वेबिनार में आए, नई नई चीजें बताता हूँ मैं, और अभी बहुत सारी चीजों पे काम कर रहा हूँ मैं। तो वहां भी काफी सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, किस तरह से आप जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। और आप लोग सीरियस हैं तो आप आइए उस प्रोग्राम में मेरे, जहाँ पर मैं चीजें बताऊँ किस तरह से अपनी जिंदगी में इस करियर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच। हम लोग मिलेंगे अब सीधा मंडे के लाइव में, और संडे के जो लोग संडे के वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं, संडे के वेबिनार ग्रुप में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। संडे के दिन सुबह 11 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। एंड कुछ भी रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर में, 1-to-1 का मैंने फैसिलिटी लेकर आया हूँ। 1-to-1 1 घंटे की मेरे साथ मीटिंग रहे, एंड मेरे से डिस्कस करें। जो भी काफी सारे लोग मेरे से 1-to-1 कर रहे हैं, लोग 50 के ऊपर मीटिंग हो चुकी है, एंड चीजें सीख रहे हैं, पूछ रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कुछ आपको काउंसलिंग की जरूरत है, कुछ हेल्प की जरूरत है, मेरे पास 1-to-1 मीटिंग में चार्जेस मीटिंग इसलिए रखा है कि मैं नहीं चाहता कि आपका और मेरा टाइम समय बर्बाद हो। अगर मैं उसको फ्री कर दूंगा तो मेरा समय भी आप जानते हैं कितना कीमती समय है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, एंड बिल्कुल मिलेंगे हम लोग आपसे, मुलाकात होगी जल्दी आपसे साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं संडे के दिन या फिर मंडे के लाइव में। बाय बाय, टेक केयर।